हरियाणा में वैसे तो कहीं ना कहीं फसलें जो है वो स्टार्ट हो चुकी है खरीद के लिए, लेकिन मैं झज्जर की अनाज मंडी में खड़ा हूँ और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन है। आखिर आड़ती किस वजह से प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। जनाब, 2-3 दिन हो चुके हैं लगातार यहाँ पर पूरे हरियाणा में कहीं ना कहीं गेहूँ की जो खरीद है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन झज्जर अनाज मंडी में अभी तक खरीद शुरू नहीं। उसका मुख्य कारण क्या है? झज्जर मंडी का मुख्य कारण आड़तियों की जो दामी है 2.5% दामी की जो हमारी सरकार देती रही थी वो हमारी कम कर दी। इस विषय में आड़ती धरने पर बैठे हैं और हम अपनी मांग पूरी कर लेंगे तो हम तोड़ने के लिए तैयार हैं, न तो सरकारदार और किसान। क्या अधिकारियों से बात की है किसी भी तरह की आप लोगों की? सबसे पहले तो पत्रकार महोदय आपका धन्यवाद है, जो भी समय पर अपनी जो भी जनता की परेशानी होती है उनको सरकारी कानून तक पहुँचाने का काम करते हैं। उसी कड़ी में जो आज आड़ती को फील्ड में होना चाहिए था, लेकिन आड़ती धरने बैठे मजबूर है, क्योंकि ये जो सरकार है ना बीजेपी, ये किसान विरोधी, व्यापारी विरोधी, मजदूर विरोधी। मैं तो ये कहूँगा, कल ही मैंने बताया था, ये तो हर वर्ग की विरोधी सरकार हो चुकी है। तो साथ मैं आपको चैनल के माध्यम से इस सरकार से गुजारिश करता हूँ कि हमारी ये जो मांग है बहुत लंबी मांग है ये, और पूर्व में इन्होंने आश्वासन दिया था हमारे को, पिछली बार भी धरने पर थे हम। इन्होंने बोला भी जब कृषि मंत्री का बयान आ गया, आपकी बात मान ली है, और डीएमएफ ने हमारे को आश्वासन दे दिया और हम फिर काम कर लग गए। तो अब की बार हमने पिछले 4-5 दिन रोज हमारी बैठक थी प्रदेश कार्यकारिणी कुरुक्षेत्र में, उसने सर्वसम्मति में उसमें फैसला हुआ था ये कि अभी जब तक सरकार हमारे को लिखित रूप में जैसे लेटर डालती है एजेंसी के पास, डीसी उपायुक्त महोदय जो हमारा कमेटी का अध्यक्ष होता है डिस्ट्रिक्ट का जी, उसके पास जब तक लिखित रूप में नहीं होगा, एजेंसी के पास नहीं आएगा, तब तक हम हड़ताल करेंगे। हमारी मुख्य रूप से एक मांग है कि जो भी फसल सरकार MSP खरीदती है उस पर हमारे को 2.5% दामी मिलनी चाहिए। अब हमारे को जी कोई दामी नहीं मिल रही। हमारे को क्या हो 40 रुपये सरसों पे, कहीं तो 20 रुपये, कहीं 30 रुपये। हमारी मंडी में भी इन्होंने कल 40 रुपये की यहाँ भरी है, और बहुत से आड़तियों की हमारी GST भी नहीं आई। 40 रुपये सरसों में कमीशन देती है और हमारे से 5% GST भरवाती है। आप लगा लो अगर 5600 का भाव है, 280 रुपये क्विंटल में हमारे से भरवाएंगे। हमने क्या कमाया जी? तो हमारी उन्हें एक बार फिर आपके चैनल के माध्यम से सरकार से अपील है कि आज किसान इतना परेशान है कि छोटे मकान हो गए, उसमें जी गेहूँ को सरसों के डाल सकते नहीं जी, ऊपर तक किसी का बात है, किधर छुट्टा किसी बच्चों को फीस देनी है जी। किसान परेशान है, हमारी बात को तो इसी का मानना है, और किसान अपनी फसल को अनाज मंडी में लाकर बेचता है और उसको समय पर उसको पैसे मिल जाए, जिससे अपना काम स्वरूप चला सके जी। धन्यवाद जी। प्रधान जी, लगातार जो हड़ताल रही उससे कहीं ना कहीं किसान भी परेशान होंगे, किसानों को भी नुकसान हुआ, क्योंकि पहले खेतों से वो कहीं ना कहीं अपने घरों की तरफ लेके जाएंगे, उसके बाद मंडियों में आएंगे तो डबल किराया लगेगा। सबसे पहले तो मैं हरियाणा चैनल का स्वागत करता हूं, जो हमारी जो मांगे हैं उनको समय समय पर उठाते हैं। आपने जो क्वेश्चन किया किसानों का, किसान परेशान है बहुत ज़्यादा। किसानों ने सरसम निकाले 1 हफ्ता हो गया और वो अपनी ठेलियों के अंदर भरे खड़ी करे हुए हैं। अब वो गेहूं निकालने के लिए उनको गेहूं की दाब लगी हुई है। वो सरसों सरकार खरीद नहीं रही। सरसों सरकार जो खरीद रही है वो अपने एजेंसी के माध्यम से खरीद रही है। वो 30 रुपया क्विंटल आड़ती को देना चाहती है। आड़ती 30 रुपये क्विंटल के अंदर खरीद नहीं करना चाहती। 113 खुद ले, वो 113 रुपये खुद लेते हैं और आड़ती को 30 रुपये देते हैं। आड़तियों की ये मुख्य मांगे हैं। पिछले साल भी पूर्व CM खट्टर साहब ने और कृषि मंत्री ने ये आश्वासन दिया था कि हम आपको 100% भविष्य में सरसों के ऊपर देंगे और गेहूं पर 2.5%। हमने पिछले साल वो काम कर दिया, लेकिन उन्होंने हमारे को 40 रुपये दिए और हमारे को कुछ नहीं दिया। इस बार आड़ती एसोसिएशन ने 2.5% की मांग कर रखी है और वो लिखित रूप में देंगे तो हम काम करेंगे, अन्यथा हम काम नहीं करेंगे। धरना 5 तारीख तक तो हमारी जो स्टेट एसोसिएशन के प्रधान हैं उनके मुताबिक 1 से 5 तक 10 से 12 बजे के समय धरना चलेगा। 5 तारीख के बाद जो फैसला स्टेट कार्यकारिणी लेगी हम उनके साथ हैं और हम किसानों का दुख समझते हैं। किसानों का बहुत भारी दुख है। जैसे हमारे हरेंद्र प्रधान ने कहा, अब बच्चों का स्कूल के एडमिशन का काफ़ी पैसा लगता है प्राइवेट स्कूलों के अंदर, किसी के शादी है, किसी के बात है और मकान छोटे हैं।
अपनी फसल को वो मकान के अंदर उतार नहीं सकते। अगर वो उतारते हैं तो उनको डबल मजदूरी लगती है। तो इस वजह से हम किसानों से के उसको देखते हुए आड़ती काफ़ी परेशान है। तो हमारी सरकार से आपके चैनल के द्वारा ये पुनः मांग है कि सरकार सचेत हो और इलेक्शन का समय है, किसानों की नाज खरीदा जाए और आड़ती के माध्यम से खरीदा जाए। आड़ती को 2.5% कमीशन दिया जाए। हम काम करने के लिए तैयार हैं। हाँ जी बिल्कुल। और दामी को लेकर कहीं ना कहीं आड़ती जो एसोसिएशन है या आड़ती जो लोग हैं वो लगातार परेशान है। और जब किसानों से बात हुई तो किसान भी ये कहते हैं कि डबल कहीं ना कहीं हमारा किराया लग रहा है, क्योंकि खेतों से वो पहले घर की तरफ लेके आएंगे, फिर उसके बाद ये आएंगे। तो सरकार की तरफ से जो अभी तक कोई आश्वासन इन लोगों को नहीं दिया गया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है, जिस तरह से पिछली बार हमें बरगलाने की कोशिश की, अब की बार उस तरह का कुछ भी नहीं होगा। जब तक लिखित में हमें नहीं दी जाएगी, जब तक हम लोग इस चीज़ को नहीं मानेंगे। यानी सरकार के उनका अभी कम से कम इंतजार रहेगा। और लगातार, हालांकि सरकार के द्वारा लगातार ये कहा जाता है कि हमारी मंडियों की जो व्यवस्था है, कल ही शायद नायब सिंह सैनी यानी मुख्यमंत्री हरियाणा का ये मैसेज आया था कि मंडियों की व्यवस्था दुरुस्त कर ली गई है और गेहूं और जो अलग फसलें हैं उनकी खरीद पूरी तरह शुरू हो गई। लेकिन झज्जर अनाज मंडी की असलियत यही है, मैं दिखाऊंगा कि पूरी तरह से ये मंडियां पूरी तरह खाली है। यहाँ पर ना किसान यहाँ पर पहुँच रहा है, क्योंकि यहाँ पर जब खरीद नहीं होगी तो यहाँ पर आखिर में वो आकर क्या करेंगे भी क्या। तो सरकार का जो रवैया है कहीं ना कहीं उसको ठीक करने की बातें हैं। हालांकि जो चुनाव भी लगातार जारी है और उस तरह से कहीं ना कहीं उनको भी खामियाजा उठाना पड़ सकता है। शुक्रिया।